Is the dirtiest country in the world? India? This is the dirtiest river in the world. Located in India, the I was watching a video on pollution in India. आज मैं आपको बताऊंगा वो बातें जो रैबिट्स, ट्विटर, बीबीसी और विदेशी मीडियाओं में जहर फैलाया जा रहा है। भारत गंदा है, डर्टी है, थर्ड वर्ड शिट होल है। ये बहुत अपमानजनक और गाली देने जैसा शब्द है। शिट होल मतलब बहुत गंदा, बेकार जगह जहाँ रहना बहुत मुश्किल है। और थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग तीसरी दुनिया के लिए किया जाता है, जहाँ पर लोग बहुत गरीब हो, देश में बिल्कुल ही विकास ना हो और जहाँ बहुत गंदगी हो। यहाँ तक बीबीसी तो जानबूझकर ये प्रश्न पूछती है, थर्ड वर्ल्ड क्या है, क्या भारत इसमें शामिल है? डॉक्टर हरीश्वर दयाल ऐसा बोले, भारत तीसरी दुनिया का हिस्सा है। आज भी हमारे देश में गरीबी और हम एक विकासशील देश है, फिर भी ऐसा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं। जब हम विकास ही कर रहे हैं तो आपको ये थर्ड वर्ड बोलने की जरूरत ही क्या थी? मैं साफ तौर पर कहता हूँ, ये एक जहर है, प्रोपेगेंडा है और जलन की वजह से फैलाया जा रहा है। उनको ये नहीं दिखाई देता कि भारत 1.4 अरब लोगों वाला उभरता हुआ देश है। उनको ये नहीं दिखाई देता कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ दिल्ली की 4-5 फोटो देखकर बोलते हैं भारत बहुत गंदा देश है। ये कुछ सोचते नहीं है, बस ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं, बहुत गंदा देश है। लेकिन मेरा मानो तो ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग या मीडिया को एक बार सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा ऐसे बहुत राज्य घुमाने चाहिए, तभी इनको पता चलेगा कि भारत की खूबसूरती क्या है, क्या देखा है उन्होंने। उन्हें बस दिल्ली की 4-5 गलियां ही याद है और कुछ नहीं। लेकिन मैं भूल गया, ये शब्द का प्रयोग अक्सर जलन से भरे या नक्सलवादी लोग इस्तेमाल करते हैं, बिना कोई सच्चाई जाने। भारत गंदा देश है। ये एक आर्टिकल है, नाम पर मत जाओ, बहुत अजीब नाम है, लेकिन ये बोलता है कि भारत के लोगों में सिविंग सेंस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश राठौड़ और आज की इस वीडियो में जो गंदगी के रिलेटेड ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत गंदा है, वो कितनी हद तक सही है। पहले तुम सच्चाई देखो। जैसे यूट्यूबर भारत में आते हैं, मुंबई या दिल्ली की एक गली दिखाते हैं और चिल्लाते हैं इंडिया इज डर्टी है, सबसे गंदा देश। This is the dirtiest river in the world. Located in India. लेकिन क्या उन्होंने कभी अपना शहर दिखाया? अरे मैं 1-2 शहर तो दिखाता हूँ, बाकी आप रिसर्च करके देख लो कि उनके देश में कितनी गंदगी है। न्यूयॉर्क का सब्वे देखिए, वहाँ चूहे दौड़ते हैं, यूरेन के पूल पड़े रहते हैं। चूहे की वजह से फैलने वाली एक बीमारी लेप्टोस्पिरोसिस इतनी बढ़ गई कि 2024 में न्यूयॉर्क सिटी को अलर्ट जारी करना पड़ा। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी बीमार पड़े रहे और वहाँ के कंटेंट क्रिएटर आकर बोलते हैं इंडिया इज डर्टी। लंदन की सड़कें, हर कोने पर डॉग्स पूप। वहाँ के लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि फुटपाथ पर चलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाकों को तो लोगों ने मजाक में डॉग्स पूप एली तक कहा जाने लगा है। एक पुराने सर्वे में लंदन को यूरोप की सबसे गंदी राजधानी भी बताया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि गंदगी हर जगह है, तो कैमरा सिर्फ भारत पर ही क्यों? जब पश्चिम में कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ इशू कहलाता है और भारत में कुछ होती है तो इंडियन प्रॉब्लम। नेगेटिव वीडियो भारत पर इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि हम अलग है, अलग बोलते हैं। पश्चिम को अपना देश परफेक्ट दिखाना है और इसलिए भारत को डर्टी दिखाया जाता है। ये सवाल भारत का नहीं है, ये सवाल नजर और सोच का है। एक नाइजीरियन भाई 2021 से भारत में रह रहे हैं। उन्होंने 17 गलत बातें दूर की। बोले भारत सुरक्षित है, होटल साफ है, खाना बहुत स्वादिष्ट है, लोग बहुत अच्छे हैं, स्ट्रीट फूड खाकर भी बीमार नहीं हुए। लेकिन मैं मानता हूँ हर देश में अच्छाई बुराई होती है और भारत भी बेहतर हो रहा है। स्वच्छ भारत जैसे अभियान भी चल रहे हैं। अगर आपको नेगेटिव दिखाना है तो पूरी तस्वीर के साथ दिखाओ, ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो। अपने देश में भी कई कंटेंट क्रिएटर है जो सिर्फ गंदगी दिखाते हैं। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ अच्छा नहीं तो सारा दोष सरकार पर डाल देते हैं। अगर तुम वहाँ वीडियो भी बनाने गए हो तो थोड़ा मदद भी कर दिया करो। लेकिन दूसरे देश के कंटेंट क्रिएटर साफ तौर पर अपने देश को इतना गंदा नहीं दिखाता। दोस्तों, बात करते हैं उस झूठ की, क्या भारत गंदा है? रिपोर्ट साफ बोलती है स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2014 में और आज तक 12 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बन चुके हैं। पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और अब ODF प्लस पर काम चल रहा है। अब नंबर देखो, स्वच्छ सुरक्षान 2024-25 के हिसाब से इंदौर 8वीं बार लगातार देश की सबसे साफ सिटी बनी। सूरत दूसरे नंबर पर और न्यू मुंबई तीसरे नंबर पर। 4500 प्लस शहरों का सर्वे किया। द प्रिंट रिपोर्ट के हिसाब से 14 करोड़ से ज्यादा लोगों का फीडबैक लिया गया। कई शहर 7 स्टार गार्बेज फ्री घोषित हुए। कुछ लोग बोलते हैं ODF झूठ है, तो WHO की रिपोर्ट पढ़ लो। 2014-19 में 3 लाख डायरिया डेथ्स रोकी गई।
हर साल हजारों बच्चों की जान बच रही है सिर्फ स्वच्छता की वजह से। अभी भी ये सारे डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे हैं, तो एक बार आंखें खोलकर भारत देश की खूबसूरती भी देखो। एक ही देश में सब कुछ मिलता है, पहाड़, नदी, जंगल, रेगिस्तान, समुद्र और द्वीप। आप चाहे तो गूगल कर लो, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ये सब चीज एक साथ मिले। उत्तर में हिमालय 2400 किलोमीटर लंबा, कंचनजंगा पीक 8586 मीटर ऊंची, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नासा के मुताबिक हिमालय पोलर रीजन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व है। नदियां देखो, गंगा 2525 किलोमीटर लंबी, करीब 40 करोड़ लोगों को पानी और खेती के लिए मदद करती है। दक्षिण में वेस्टर्न घाट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ 5000 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। पूर्व में सुंदरबन 10,000 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा रॉयल बंगाली टाइगर रिजर्व, 100 से ज्यादा टाइगर। पश्चिम में थार डेजर्ट, 2 लाख वर्ग किलोमीटर रेत, समुद्र तट, अब अपडेटेड 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा कोस्ट लाइन है। द्वीप की बात करते हैं, 36 द्वीप है लक्षद्वीप के, मालदीव से भी बहुत अच्छे अच्छे बीच है। मेरे हिसाब से तो आपने अगर भारत में जन्म लिया है तो आपको प्राउड फील करना चाहिए। आपने कभी हाई एल्टीट्यूड वाले गांव देखे हैं? वो मिल जाएंगे आपको भारत देश में। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप यहाँ जाओगे तो आपको यहाँ 0% पॉल्यूशन मिलेगा। ये गाँव इतने ऊंचे है कि यहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है, ठंड बहुत है, और यहाँ के गाँव बहुत साफ सुथरे आपको मिलेंगे। पहला कॉमिक गाँव हिमाचल प्रदेश, 4587 मीटर ऊंचा ये गाँव, ये दुनिया का सबसे ऊंचा गाँव है, और यहाँ आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 55% रहती है, और सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है, लेकिन हवा बिल्कुल साफ सुथरी, पुराने मठ भी एकदम साफ सुथरे मिलेगी। दूसरा गाँव चितकुल गाँव, हिमाचल प्रदेश, 3450 मीटर ऊंचा, भारत का आखिरी गाँव, इंडो तिब्बत बॉर्डर पर। यहाँ आपको 0 पॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ की हवा सबसे साफों में से एक हवा है। और लद्दाख, जहाँ के बादल आपको पैरों तले नीचे मिलेंगे, और यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ रहता है। जो राइडर है उनको पूछो कि उनका फेवरेट लद्दाख क्यों है। आप लोगों को ये सवाल तो मन में आता होगा कि चाइना और बड़े बड़े देश इतने साफ सुथरे हैं, तो ऐसा सवाल आपको मन में लाने की जरूरत ही नहीं। वहाँ पे इतनी ही गंदगी होगी, शायद हमारे भारत में कहीं मिल जाएगी आपको। सिंघाई जैसे बड़े शहर चमकदार तो होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पीक फार्मर्स के नदियाँ बहुत गंदी है। सुअर का कचरा सीधे पानी में, हजारों मरे हुए सुअर आपको नदी में तरते हुए दिख जाएगी। तिब्बत, माइनिंग से प्रदूषित, नदियाँ जहरीली, जमीन बर्बाद, लिथियम कॉपर निकालने की वजह से यहाँ की इकोलॉजी तबाह है। अब बात करते हैं हमारी भारत की, तो भारत वाइब्रेंट ट्रोज है, सड़कें भरी भरी रहती है, लेकिन यही ग्रोथ की एनर्जी है। 2025 में इंडिया की जीडीपी 7% से भी ज्यादा बढ़ी थी। अभी भी कई लोग बोलेंगे भारत तो बहुत गंदा है, तो भारत गंदा होता तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनता। इस साल 25 में हम इतनी ग्रोथ कर पाते? नहीं कर पाते ना। दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं, संस्कृति, धर्म और त्योहारें सब एक साथ मिलकर भारत देश में ही रहते हैं। दोस्तों, मैंने लास्ट वाला शूट तो बहुत तेजी से कंप्लीट किया है। कई सारे गाँव तो है जो मैंने बताए नहीं, आप रिसर्च करके देख लो। इंडिया बहुत डेवलप, बहुत खूबसूरत कंट्री है। जो ये बाहर के कंटेंट क्रिएटर आकर, कोई मीडिया वाले आकर बोलते हैं कि इंडिया बहुत गंदा है, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है। उनको एक बार ये जो मैंने वीडियो में जो आपको चीज बताई वो बता देना उनको, ठीक है? वहां जाकर वो देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।